अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ ग्रामर से हमने स्टार्ट किया और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ड्स। ठीक है कि यानी वर्ड क्या होते हैं और वर्ड किस तरह बनते हैं। ये वर्ड का हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा वो रिवाइज करते हैं। उसमें मैंने कहा था कि वर्ड्स जो होते हैं ना, ये अल्फ़ाबेट्स से बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC अप टू Z अल्फ़ाबेट्स मिल के। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें मैंने एग्ज़ाम्पल भी यही दिए थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल हमारे पास एक वर्ड है, क्योंकि वर्ड का डिफिनीशन ये है कि एक तो उसमें ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो, ठीक है, या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो। अल्फ़ाबेट नहीं कह सकते, लेटर कह सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स हो और दूसरा उसका कोई मीनिंग, ज़रूर कोई ना कोई मीनिंग हो उसका, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, टाइप ऑफ वर्ड्स। तो टाइप ऑफ वर्ड्स जो है आज हम ये पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेंटेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ वर्ड्स जो है वो हमारे पास तीन है। ठीक है, तीन। उसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट जो है वो है लेक्सिकल वर्ड्स। ठीक है, लेक्सिकल वर्ड्स। अच्छा, ये जो लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं ना, इसका डिफिनीशन ये है कि लेक्सिकल वो वर्ड है कि जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड यूज़ हुआ है तो उसकी डिक्शनरी मीनिंग को अगर हम देखेंगे तो उसको हम लेक्सिकल वर्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि दैट ही इज़ अ बॉय। तो इस सेंटेंस में ये जो बॉय है, इसकी अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये मैंने लेक्सिकल वर्ड कंसीडर किया है। यानी अगर किसी वर्ड का मैं डिक्शनरी मीनिंग देखूंगा तो इसका मतलब वो हमारे पास लेक्सिकल वर्ड है। ठीक है, तो ये वर्ड का एक टाइप हो गया। दूसरा जो है इसमें हमारे पास है डी लेक्सिकल वर्ड। डी लेक्सिकल वर्ड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल समझा दूंगा कि ही इज़ अ लायन। अब यहाँ पे तो हमने देखा ना, इसको वर्ड को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई वर्ड यूज़ किया है सेंटेंस में और फिर उसी ही वर्ड को उठा के मैं डिक्शनरी में पुट करता हूँ तो वहाँ पे अगर उसकी मीनिंग में देखता हूँ तो इसका मतलब ये मेरे पास लेक्सिकल वर्ड है, अगर मैं उसकी डिक्शनरी मीनिंग को कंसीडर करता हूँ। लेकिन अगर मैं उसकी जो मेटाफोरिकल मीनिंग हम कह सकते हैं, मुहावराती मानी उसकी जो होती है, अगर हम उसको कंसीडर कर ले तो फिर ये हमारे पास बनता है डी लेक्सिकल वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा ही इज़ अ लायन, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर है, यानी वो शेर तो जानवर को कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो जानवर है और शेर है उसमें से, नहीं। यहाँ पे जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास ब्रेवनेस का निशान है। ठीक है, तो अगर हम किसी वर्ड को उसकी मेटाफोरिकल मीनिंग देकर समझते हैं, मेटाफोरिकल कंसर्न से देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनता है, फिर वो हमारे पास हो गया डी लेक्सिकल वर्ड। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख ले ही इज़ अ लायन, तो लायन का मतलब ये नहीं कि वो जानवर है, लायन का मतलब वो बहादुर है। तो इसका मतलब इसकी डिक्शनरी मीनिंग हम नहीं देखते, लेकिन इसकी जो मेटाफोरिकल मुहावराती मानी किसी वर्ड की हम देखते हैं तो उसको हम कहते हैं डी लेक्सिकल वर्ड्स। नंबर थर्ड हमारे पास है ग्रामेटिकल वर्ड। ग्रामेटिकल वर्ड्स, तो ग्रामेटिकल वर्ड्स का मतलब ये नाम से ही ज़ाहिर है, अगर देख ले ग्रामेटिकल वर्ड्स यानी मैं एग्जांपल दूंगा तभी समझेंगे आप लोग। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, दैट ही इज़ अ लायन, या फिर मैं कहता हूँ ही इज़ रनिंग। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास ये जो रनिंग है, रनिंग का नाम मैं ये देखता हूँ कि ये ना, मैं इसको डिक्शनरी में पुट करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, रनिंग की मानी क्या है। ना मैं ये देखता हूँ कि रनिंग के मतलब कोई रनिंग वो तेज़ है तो इसकी कोई मैं क्वालिटी देखता हूँ, मैं इसकी कोई मेटाफोरिकल मीनिंग देखता हूँ, नहीं। ग्रामेटिकल वर्ड का मतलब ये कि एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी को कंसीडर करने को ग्रामेटिकल वर्ड कहते हैं। अब ही इज़ रनिंग, यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, वर्ब एक्शन वर्ब है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि ये हमारे पास वर्ब है या एडवर्ब है, हमारे पास एडजेक्टिव है, हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, हमारे पास जो भी है, ठीक है। तो इसी तरह अगर किसी वर्ड को अगर हम कंसीडर करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी, उसकी वर्ड क्लास को देखते हैं, उसको ये देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है या ग्रामर की रो से ये वर्ड क्या है, तभी हम जाके इसको कहते हैं ग्रामेटिकल वर्ड। तो ये हमारे पास हो गए 3 टाइप्स,
लेक्सिकल का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी क्या देखते हैं, उसकी डिक्शनरी मीनिंग किसी वर्ड की देखते हैं, ठीक है। और दूसरे की हम डिक्शनरी मीनिंग नहीं देखते, दूसरे की हम क्या देखते हैं, मुहावराती मानी, जो हम कहते हैं मुहावराती मानी देखते हैं, मेटाफोरिकल मीनिंग। और तीसरे में हम किसी वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी को अगर हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्रामेटिकल वर्ड्स, ठीक है। तो अब ये हमने पढ़ा। अब असल में क्या है, जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस। तो अब सेंटेंस का हमारे पास डिफिनीशन क्या आएगा, सेंटेंस कि क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिस तरह हम वर्ड में कहा था कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसी तरह ये क्या बनेगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस देगा। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है, हम सेंटेंस का हमने डिफिनीशन लिख लिया कि ठीक है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। अब डिफिनीशन तो हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल ग्रामेटिकल ग्रामर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डिफिनीशन रटेंगे या फिर वो सिर्फ उसके नहीं, हम समझेंगे कि डिफिनीशन तो हमने लिख लिया, मतलब क्या है इसका। मतलब ये है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल वही सेंटेंस में लिख रहा हूँ that he is running, ठीक है, he is running। अब अगर देख लें, हमने कहा था कि जो वर्ड्स होते हैं ना वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे, ठीक है। तो ये 2 लेटर्स हैं हमारे पास, इसका मतलब ये एक वर्ड, ये दूसरा ग्रुप ऑफ लेटर है, ये हमारे पास 2 वर्ड, ये तीसरा ग्रुप ऑफ लेटर है, ये हमारे पास 3 वर्ड। तो 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके हमारे पास क्या बने, क्योंकि सेंटेंस में हमने शराइत रखे थे, 2 शराइत, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, दूसरा वो कंप्लीट सेंस देगा। तो अब ये हमने देख लिया कि ठीक है, बिल्कुल ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है हमारे पास, क्योंकि 3 वर्ड्स से बना है, इसका मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरा हम देखते हैं कि क्या ये हमें कंप्लीट मीनिंग देखते हैं कि नहीं देता है। तो देखते ही इज़ रनिंग, वो भाग रहा है। जी हाँ, अगर मैं किसी को कहूँगा कि ही इज़ रनिंग तो उसको समझ आ जाएगी कि ये क्या कहना चाहता है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास सेंटेंस है, क्योंकि इसके 2 शराइत जो थे हमारे पास 1 और 2, उस पर ये पूरा उतरता है। एक तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दूसरा ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। दूसरा है फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ ईटिंग, तो ये हमारे पास एक वर्ड हो गया, ठीक है। हम सेंटेंस के 2 शराइत है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, दूसरा वो कंप्लीट सेंस देगा। तो जब भी हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम 2 शराइत को देखते हैं। एक उसको हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं, दूसरा देखते हैं कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो कंप्लीट मीनिंग देता है कि नहीं देता है। तो फिर हमने देख लिया कि ये एक वर्ड, ये दूसरा वर्ड और ये तीसरा वर्ड, तो ये 3 वर्ड हो गए। तो अगर ये 3 वर्ड हो गए तो ज़ाहिर बात है ये ग्रुप बन गया। तो ग्रुप तो बन गया, चलो एक शर्त तो पूरी हो गई सेंटेंस की। दूसरा हम देखते हैं कि क्या ये कंप्लीट मीनिंग देता है कि नहीं देता है। जी हाँ, ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है, वो कोई चीज़ खा रहा है। इसका मतलब हाँ बिल्कुल, अगर कोई मुझे ये कहेगा या मैं किसी को कहूँगा तो उसको समझ आ जाएगी या मुझे समझ आ जाएगी कि वो क्या कहना चाहता है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस के 2 शराइत थे, वर्ड के भी इसी तरह 2 शराइत थे कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, उसके बाद ज़रूर कोई ना कोई उसकी मीनिंग होगी। लेकिन उसी वर्ड को आगे लेके, ठीक है, वर्ड का भी वही 2 शराइत थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, दूसरा उसकी मीनिंग। फिर उसी वर्ड की डिफिनीशन को हम आगे बढ़ा के सेंटेंस में जब हम पुट करेंगे तो यही वर्ड्स मिलके सेंटेंस, फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाएंगे, फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आके सेंटेंस बनाएंगे और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई मीनिंग भी होगा, तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो गाइस अब हमने सीख लिया इंशाल्लाह के ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने देख लिया, काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, नई टाइप्स ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद सेंटेंस का हमने समझ लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम सेंटेंस को आगे बढ़ा के सेंटेंस से 2 और चीज़ें निकालेंगे जो कि हमारे पास फ्रेज़ और इडियम, फिर इसको क्योंकि ये सेंटेंस के साथ रिलेटेड है, सेंटेंस की इसी डिफिनीशन से हम निकालेंगे, प्रैक्टिकली आप लोग देखेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।